नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं। संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या है? संख्या पूर्व अवधारणाएं ऐसी अवधारणाएं जो संख्या के पहले आती हैं, संख्या पूर्व अवधारणाएं कहते हैं। इनको प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में कहा जाता है। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, प्री मीन्स पूर्व, नंबर मीन्स संख्या, कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा। अर्थात ऐसी अवधारणाएं जो संख्याओं के पूर्व आती हैं, संख्या पूर्व अवधारणाएं कहलाती हैं। द कॉन्सेप्ट्स दैट कम बिफोर द नंबर्स आर कॉल्ड प्री नंबर कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? अब ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या होती है? हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बच्चों को गिनती या संख्या का ज्ञान देने से पहले उन्हें कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी स्पष्ट समझ दे देनी चाहिए या स्पष्ट समझ हो जानी चाहिए। क्योंकि इन्हीं अवधारणाओं की स्पष्ट समझ उन्हें उनके लिए गणित सीखना आसान कर देते हैं। ये अवधारणाएं कौन है? जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, छोटा, कम, ज्यादा, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, पास, दूर। इसी प्रकार समूहीकरण करना, वर्गीकरण करना, क्रम से वस्तुओं को रखना या क्रम से चीजों को रखना, एक से एक की संगति, 1 1 2 2 1 3 ऐसे करके जो संगति बनती है उसकी बात मैं कर रहा हूं, या उसकी बात कही गई है। क्रम सूचक या मात्रा सूचक संख्याएं, ये अवधारणाएं जो हैं जिनको मैं यहां पर लिख चुका हूं, इन अवधारणाओं को हम संख्या पूर्व अवधारणाएं कहते हैं। इन संख्या पूर्व अवधारणाओं को हमें बच्चों को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, जैसे कंकड़, पत्थर, जो इजिली अवेलेबल हो, जो आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में या आपके स्कूल के पास जो है इजिली अवेलेबल हो, या पड़ोस में या बच्चे जहां रहते हो वहां इजिली अवेलेबल हो, जैसे कंकड़, पत्थर, इमली के बीज, सीड्स ऑफ द ग्रेन्स, अनाजों के बीज, जिसमें इमली के बीज, मटर के बीज, चना हो गया, ये सब हो गए, पत्तियां हो गई। इनकी मदद से या इनकी सहायता से इन अवधारणाओं को स्पष्ट समझ बच्चों के अंदर हो जानी चाहिए। क्योंकि ये अवधारणाएं जो है कि सही समझ ही आगे चलकर गणित की विविध संक्रियाओं और अवधारणाओं को सीखना आसान कर देती है। इन अवधारणाओं की अगर स्पष्ट समझ हो जाए तो आगे चलकर गणित में यही अवधारणाओं का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आता है, उसमें आता है कि मोहन अपने स्थान से 5 किलोमीटर या अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर चला गया। ऐसे में अगर बच्चे को 5 किलोमीटर दूर, ये दूर क्या है, अगर यही पता न हो पाए तो फिर दिक्कत होती है। दूर क्या है, पास क्या है, या 5 किलोमीटर अपने जगह से जहां वो रह रहा था उससे 5 किलोमीटर दूर चला गया, 3 किलोमीटर और दूर चला गया, फिर वहां से 5 किलोमीटर दूर से वो 4 किलोमीटर दाएं मुड़ गया। अब दाएं मुड़ गया, फिर 4 किलोमीटर जहां पहुंचा था वहां से बाएं मुड़ गया। क्या है दाएं और बाएं का चक्कर? तो ये जो अवधारणा है, चाहे दूर पास हो, चाहे हल्का बारी हो, अंदर बाहर हो, ऊपर नीचे, इनको मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करें। स्कूल में, अपने क्लासरूम्स में ये चीजें अवेलेबल कराएं, मूर्त वस्तुएं अवेलेबल कराएं, जिनका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कोई कीमत नहीं लगती है, कोई प्राइस नहीं लगता है, कोई वैल्यू नहीं लगता है, उनको अवेलेबल कराएं और बच्चों को उन्हीं मूर्त वस्तुओं की मदद से इन अवधारणाओं को स्पष्ट करें। ये नीचे वाली आप चीज देख लीजिए, तो हल्का बारी आप करा ही देंगे, चीजों को लेकर उनको हाथ से उनको ऐसे ऐसे करा के दिखा देंगे, अंदर बाहर का भी ज्ञान दे देंगे, ऊपर नीचे का ज्ञान दे देंगे, क्या ऊपर है क्या नीचे है, ऐसे ज्ञान दे देंगे, के दाएं बाएं का ज्ञान देंगे, दूर पास का, ग्रुपिंग का, समूहीकरण और ग्रुपिंग का भी ज्ञान दे देंगे। इसके बाद क्रम और अनुक्रम बनाने का भी ज्ञान दे देंगे। विभिन्न अनुक्रम या पैटर्न बनाए जा सकते हैं, क्रम बनाए जा सकते हैं। जैसे छोटे से बड़े की ओर का क्रम दिखा देंगे, छोटा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़े का हो गया, इसके बाद बड़े से छोटे का एक हो गया, एक बन गया। एक से एक की संगति, जब आप वस्तुओं को की सहायता से गिनती सिखाएंगे, पहले गिनना सिखाएंगे ना कि गिनती, तो उसमें आप ले लिए इमली की बीज, ले लिए यहां पर आप रखवा दी, इमली की बीज ये यहां थी, टोटल मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर 7 इसमें थी, 7 नंबर में इसमें थी, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में थी। यहां से उठवा के जब यहां रखेंगे आप जो है उनसे देखिए, बच्चों को, जब आप बच्चे स्वभाव से ही खेलना पसंद करते हैं, मूर्त वस्तुओं के साथ खेलना पसंद करते हैं, उन्हीं की जो वस्तुएं उनकी पसंद की हैं, जिनसे वो परिचित हैं, जिनसे उनके साथ संबंध जुटा हो,
भैया वही सामान लीजिए, बाहर से कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है यहां पर लिया के यहां पर रखेगा बच्चा तो उससे बुलवाएंगे, एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पांच, पांच एक छह, छह एक सात। अब ये जो 7 है उसको ये पता होना चाहिए कि ये एक जो 7 आया, एक इसके पिछले के 6 को जो मिलकर आया, ये जो 2 आ रहा है इसको लेकर 2 आ रहा है, एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, ये क्लियर। अंत में जो ये 7 नंबर है यहां पर एक देख लीजिए, क्रम सूचक एवं सूचक एवं मात्रा सूचक, अमाउंट सूचक, अमाउंट रेफरिंग या मात्रा सूचक या क्रम सूचक, दो चीजें इसमें है। क्रम सूचक ये जो 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर का ये है, संगति आप बनाए 7वां नंबर, ये 7वां, ये टोटल नंबर ऑफ द सीड्स या स्टोन्स बताता है। अगर ये स्टोन है या मार्बल्स हैं, कंचे हैं, गोली जिससे गोलियां लड़कों खेलते हैं ना, टनाटन टनाटन गौवा में देखे होंगे, वो गोलियां भी लेकर आप सिखा सकते हैं। तो इसमें आप बच्चे को दिखाएंगे कि ये जो है ये दो चीजों का ज्ञान देता है। ये तो टोटल नंबर ऑफ द मार्बल्स जो कि 7 है, टोटल नंबर या टोटल अमाउंट हो गया, मात्रा को बता दिया कि उनकी संख्या को बता दिया गया। दुनिया में 2 तरह से चीजें व्यक्त की जाती है, तो संख्या में, दूसरे मात्रा में। संख्या में, मात्रा में। अगर आपको कोई लिक्विड लेना है तो मात्रा में लेंगे ना कि संख्या में लेंगे। क्या आप कहेंगे कि 5 को पानी दे दा, आपको क्या पिसान लेने चलेंगे बबुआ तो बोल देंगे, हाँ बबली बोल देंगे क्या, हाँ कि 3 किलो दे दा, 3 ठे दे दा पिसान। अरे 3 किलो में बोलेंगे, 3 पाव बोल सकते हैं, 30 किलो में बोल देंगे। इसमें देख लीजिएगा आप लोग, टोटल अमाउंट बता दिया। लेकिन अगर कुर्सी लेने चाहेंगे तो बोलेंगे कि 3 किलो कुर्सी दे दा, 4 किलो कुर्सी दे दा। अरे 4 ठे बताएंगे ना, 4 दे दा कुर्सी, नंबर में बताएंगे ना। तो कुछ चीजें नंबर के साथ डील होती है और कुछ चीजें जो है कि संख्या के साथ, अमाउंट में डील होती है, किलोग्राम में डील होंगी, लीटर में डील होंगी। हाँ तो ये जो 7वां नंबर का ये 7 आया ना टोटल, तो ये जो 7 है, ये जो अंतिम जो ये है मार्बल है, कंचा है या गोली है, ये जो है टोटल अमाउंट को भी दर्शाता है कि टोटल अमाउंट क्या है या टोटल संख्या इनकी क्या है, 7 है। और ये 7वें क्रम को भी दिखाता है, 7वें क्रम को, कि ये जिस नंबर पर है, इट इज एट द 7th प्लेस इन ऑर्डर, इन द सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस ऑफ द मार्बल्स। कंचों की इस सीक्वेंस के क्रम में ये 7वें क्रम पर है भैया। ये बच्चे को ज्ञान देंगे मूर्त वस्तुओं की मदद से, क्रम सूचक और मात्रा सूचक संख्याओं का ज्ञान देंगे। और ये जब अवधारणा स्पष्ट होगी ना, तो आगे बढ़िए गिनती सिखाइए, जोड़ सिखाइए, गुणा सिखाइए, जोड़ भाग गुणा घटा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये संख्याओं का ज्ञान भी आप जो है मूर्त वस्तुओं की मदद से तो बेहतर हो। कि बच्चे देखिए खेलते हैं और खेलते खेलते जब वो खेलते हैं तो मूर्त वस्तुओं के साथ खेलते हैं, और मूर्त वस्तुओं के साथ खेलते हैं तो दिमाग अपना चलाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ज्ञान होता है कि कम है एक की ज्यादा है। तो बच्चे खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ज्ञान आने लगता है कम है ज्यादा था। देखिए जब नमकीन लेके आएंगे ना, पकड़ लेगा बाबा अपने बांट जाएंगे सब, ज्यादा खतोरे, देखो पता चल गया, गणित नहीं पढ़ा है तो उसे पता चल जाता है, कम ज्यादा को उसे एहसास होने लगता है, पकड़ लेगा तुरंत, बता देगा कि रूम छोटा है बड़ा है, बता देगा ना पापा चलिए उस रूम में, वहां बहुत मजा है, अंदर में बैठो खेला जाएगा। तो ये जो अवधारणाएं हैं इन्हीं को संख्या पूर्वधारणा कहते हैं। अभी देखिए छोटा बड़ा का ज्ञान तो दे देंगे, विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से देंगे। लंबा छोटा लड़के 2 खड़ा कर दीजिए स्कूल में का, लंबा छोटा का ज्ञान दे दीजिए, हल्का भारी का बार बार, जैसे प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है। वर्क मेक्स वर्कमैन, काम करेंगे एंड प्रैक्टिस गिव्स एफिशिएंसी, प्रवीणता देती है, इट्स गिव्स क्लैरिटी, स्पष्टता देती है, इट्स गिव्स परफेक्शन, ये पूर्णता देती है, दक्षता देती है। स्पष्टता आती है, प्रैक्टिस मारो भाई, रिवीजन मरवाओ लड़के से। हाँ लंबा छोटा हल्का भारी का विज्ञान दे दीजिए, हल्का भारी 2 पत्थर मंगवाइए, पत्थर कुछ इकट्ठा कराइए, बार बार उसी से करवाइए, देखो भैया हल्का भारी, जब तक समझ ना बने। अंदर बाहर का, ऊपर नीचे का ज्ञान तो दे देंगे, दाएं बाएं का ज्ञान दे दीजिए, दाएं बायां, दाया बायां, सामान रख के बाद बोल पूछिए किधर दाया बताएगा। अच्छा 2 लड़के खड़ा करके कौन दाया बताएगा, बबू बता, बहनी बता। बच्चों को, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बड़ा डर उनसा लगता है, झिझक उनके अंदर होती है। दे हैव hesitations when they come in the school at first,
इनिशियली दे हैव हेजिटेशन, दे हैव फियर, उनके अंदर डर होता है, दे हैव पैनिक, उनके अंदर डर होता है। उस डर और झिझक को एज ए टीचर हमको खत्म करना है, आपको खत्म करना है। प्यारी प्यारी बातें करेंगे उनके संबंधों के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके भाई बहन के बारे में, उनके खुद के बारे में, रास्ते में क्या देखे बेटा, आज क्या खाए, खान पदार्थों के बारे में, जो एडिबल थिंग्स होती हैं जिन्हें वो खाते हैं। और ऐसे बात करेंगे जैसे उनके आप संबंधी हो, ऐसे बात करेंगे जैसे वो आप उनके माता पिता जैसे ही हो, उनके मामा जैसे ही हो, उनके वेल विशर्स की तरह बात करेंगे, उनको लगे कि ये अपना आदमी है, यहां दिक्कत नहीं है, यहां परेशानी नहीं है, ये नहीं कि खौफ बना के रखिए। बदमाश नहीं है आप, खौफ बनाना बदमाशों का काम है, वो खौफ बनाते हैं, बदमाश खौफ बनाते हैं। निकाल लेंगे, बहुत पका रहे हो, बहुत प्रवचन झाड़ रहे हो, देखे हैं तुम्हारा लड़का जाता है ट्यूशन पे, बस आप समझ जाएंगे कि ये भाई किडनैप करा लेगा, प्रवचन देना बंद कर देंगे। बदमाश डरवाते हैं, अध्यापक नहीं डरवाता। अध्यापक के लिए जात पात समाज आगे होता है, धर्म ये सब आगे नहीं है, ये तुच्छ चीजें हैं। हाँ, माता के एक पिता, एक पुत्र का अपने माता के साथ क्या धर्म है, एक पति का अपने पिता के साथ, एक पति का अपनी पत्नी के साथ क्या धर्म है, एक पत्नी का अपने हस्बैंड के साथ क्या धर्म है। ये धर्म होता है, ये धर्म होता है जिसे हमें धारण करना चाहिए। और ये धर्म नहीं है ऐसा धर्म जो लोगों का बंटवारा करे। अकबर ने एहसास किया, दीन इलाही नामक धर्म चालू किया। कोई आदमी हमारे लिए इस बात से, कोई आदमी महान है तो हमारे इस बात से फर्क हम नहीं पड़ता, हम उसको हमेशा सलूट करते रहेंगे। तो किसी जाति या धर्म या दूसरे धर्म का था, जाति विशेष का था। टैलेंट, महानता आदमी को खींच देती है, गिरा देती है। उस जमाने में अंबेडकर जिस जात के थे, वहां आदमी ना, अगर वो मंदिर, वो आदमियों के साया साइड उस पर लग जाती थी तो पवित्र हो जाता था। लेकिन मजबूर किया अंबेडकर, मजबूर किया उन्होंने, कानून मंत्री बने, भारत के संविधान को बनाने में अग्रणी भूमिका रही। इतनी इतनी डिग्रियां शायद किसी के पास नहीं थी। संख्या पूर्वाधारणाएं आपको क्लियर करा देनी चाहिए, आप इसे हल्का में ना लीजिए। छोटे बच्चे आते हैं तो उनको ये पता नहीं था। इसी वजह से आप देखते हैं कि बच्चे को आपने गिनती बना दिया, रकम से गिनती बोल देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक बोलेगा भाई। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे बच्चों को जरा गिन के दिखाओ, चलो कि क्लास में कितने बच्चे हैं, वो 10 20 15 20 तक जाते जाते रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है, हिचकिचा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने संख्याओं को क्रम से गिनना सिखाया, आपने संख्याओं का मूर्त चीजों के माध्यम से संबंध स्थापित नहीं किया। अब जब संख्याओं का आपने कहा 5, क्या 5 लड़का, 5 आदमी, 5 औरत मोटी मोटी, 5 आदमी मोटे मोटे, 5 बड़े बड़े पेड़ विशाल का, तो आप जानेगा कि ओ इस 5 का क्या काम है। 5 किलो चीनी, 5 बिस्कुट, लड़का महसूस करे यार 5 बिस्कुट, संबंध बनेगा क्योंकि वो बिस्कुट उसे पसंद है, ही लाइक्स दैट बिस्कुट्स, है ना। ऐसी चीजों को लेके आएंगे उदाहरण में ना, कि जिसको लड़का जानता हो। ऐसा चीज ना लेके आएंगे जिसको लड़का का आसास नहीं पता नहीं कि ये क्या है। किसी उदाहरण को अगर हम कक्षा 1 के लड़के को विमान के पुर्जे बताने लगेंगे तो वो शायद उतना नहीं, हमें क्रम से चलना होगा, हमको क्रम से चलना होगा। गणित भी गणित जो होती है उसके पायदान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, एक सीढ़ी नुमा स्टेप्स होते हैं, एक पायदान, फिर दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, जोड़, सब पहली संक्रिया पहले बताएंगे इसको। ये संख्या पूर्व, संख्याओं का ज्ञान देने से पहले इनको बता देंगे। छोटा बड़ा लंबा हल्का भारी समूह बनाना, वर्ग बनाना, वर्गों में बांटना, एक से एक सम्मति, क्रम सूचक, मात्रा सूचक, अंदर बाहर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तब ना आगे बढ़ेंगे।
एक्सपर्ट कहते हैं, हम दौड़ने पर मेडिटेशन किए, बहुत ज्यादा चिंतन किया, रिफ्लेक्शन किया, लेकिन कहते हैं तुमने समय लगाया है। जिस समय आप गुल्ली डंडा क्रिकेट में बिजी रहे होंगे, उस समय वो घर के किसी कोने में बिना खाए पिए अपना माथा कहीं बिजी किया, कहीं लगाया हुआ, एक आग लिए हुए, मुझे इसमें कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ निकालना है इसमें से, इस धनिया को चटनी, और चटनी के अंदर भी क्या चीज है वो पता लगा। भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, सब भूला गया। बगल से बारात जा रही है, पता ही नहीं चला उसे, वो काम कर रहा है। He is absolutely centered to his goal. वो कुछ दुनिया को देगा। 4 लाइन अभी याद नहीं आई, 4 लाइन आपने कोई रचना नहीं बनाई, दूसरों की रचनाओं को पढ़ पढ़ के भाजे जा रहे हैं। तुलसीदास की रचना, शेक्सपियर की रचना, कालिदास की रचना, महान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना, जिन्होंने गदन गोबान क्या क्या रचनाएं की, और समाज के उस वर्ग को, जो शोषित वंचित वर्ग को उसमें दिखाया कि किस तरह समाज के बड़े वर्ग ने उनको पर अत्याचार किया। वैसा अत्याचार पशुओं पर भी नहीं। मानव के लिए कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, मानव ही दुश्मन। उठा के दूसरा दुश्मन कहां है? दूसरे के दुश्मन क्या, वो तो एगो आगे के लुक्का से डरा जाएगा। हाँ शेर है ना, आगे का लुक्का मार दी चले भाग। हाँ आगे का लुक्का हो, यहां पछिया में लगाए भाग जाएगा। मानव का दुश्मन मानव है और कोई नहीं। हर आदमी दूसरे को गिराना चाहता है। ह्यूमन इज द एनिमी ऑफ हिमसेल्फ। मानव खुद अपने का दिए है दुश्मन है। और जानवरों के क्या विसात। कोरोना आया, प्लेग आया, पोलियो आया, सबको भगाया, सब लोग भाग गए। हाँ कुछ लोगों को कर दिया लंगड़ा लुंगर पुंगर, मार डाला, लेकिन मानव है, खोज निकालेगा तेरी तोड़ बेटा। चलिए बहुत दूर निकल रहे हैं हम, इसी पर रहने देते हैं। संख्या पूर्वाधारण है, आपको स्पष्ट हो गया होगा, नहीं स्पष्ट हो गया तो हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 9889143415, इस पर चर्चा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।